हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 अब सीए फाइनल एसएफएम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। प्लीज इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। देखिए इस क्वेश्चन में है एबीसी टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए expecting to receive the sum of USA dollar 4 lakh after 3 months, the company decided to go for the future contract to hedge against the risk. The standard size of the future contract is available in the market $400,000 as on date spot and future dollar contract are quoting rupees 44, rupees 45 respectively. Suppose after 3 months, the company closes its position to the quoting this 45.50, a spot rate also quoting this. You are required to calculate effective realization of the company while selling is this. Calculate how company has benefited by the using the future options. अब देखिएगा, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, ये कंपनी एक यूएसए कंपनी को एक्सपोर्ट किया हुआ है। यह कंपनी यूएसए कंपनी को एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट के बेसिस पे इस कंपनी को आपको $4 लाख आने वाला है आफ्टर 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ तो इन्होंने अपने आप को हेज करने के लिए उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डॉलर सेल का जो रेट रखा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डॉलर सेल का जो रेट रखा $1 इक्वल टू रुपीज 45, ठीक है। अब वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू $1,000 उसने क्या किया, सेल किया। $1,000 उसने सेल किया। फिर ऑन ड्यू डेट, अगर हम सपोज कीजिए ड्यू डेट अगर मार्केट में रेट ये चल रहा है, ऑन ड्यू डेट $1 इक्वल टू रुपीज 44 यदि 50 हो जाता है तो ऑन ड्यू डेट $1 इक्वल टू 44.50 हो जाता है तो आपका क्या लॉस क्या गेन होगा ये बताना है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, $4 लाख इक्वल टू $1,000 तो ये हो जाएगा 400 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 400 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ गेन ड्यू टू फ्यूचर, कैलकुलेशन ऑफ गेन ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेन ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर सेल आप ओरिजिनल रेट पे होता है, फ्यूचर सेल ओरिजिनल रेट पे होता है 45, फ्यूचर बाई स्पॉट रेट पे होता है, काउंटर स्पॉट रेट पे होता है फ्यूचर बाई, क्योंकि हमने सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कितने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 45 का। अब बाई का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 44.50। गेन
ड्यू टू फ्यूचर पर डॉलर इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज 0.50। टोटल गेन क्या होगा, टोटल गेन अब देखिएगा रुपीज 0.50 गेन था $1 में, तो कितनी डॉलर का एक कंट्रैक्ट था, $1000 का एक कंट्रैक्ट था, और टोटल नंबर ऑफ कंट्रैक्ट कितनी है 400 है, तो 400 नंबर ऑफ कंट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा रुपीज 2 लाख हो जाएगा, ये 2 लाख टोटल रुपीज फायदा हो जाएगा गेन। तो टोटल गेन हमारे पास कितना हो गया, टोटल गेन रुपीज 2 लाख हो गया, टोटल गेन रुपीज 2 लाख हो गया। ये आपको समझ आ गया, टोटल गेन रुपीज 2 लाख हो गया। अब आप देखिए इफेक्टिव आपका मार्केट रेट में क्या होगा, ये तो गेन ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन स्टेप 3 में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो जाकर कैश मार्केट में करते हैं। तो कैश मार्केट में डॉलर को सेल करेंगे, तो कैश रिसीव्ड that is rupees received, rupees cash received due to sale dollar 4 lakh at a spot rate $1 equal to rupees 44.50, $4 lakh equal to रुपीज 44.50 इंटू $4 लाख, $4 लाख हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा $4 लाख, तो 1 करोड़ 78 लाख, ये हो जाएगा 1 करोड़ 78 लाख, और 78 लाख, 1 करोड़ 78 लाख। टोटल रुपीज कितना रिसीव हुआ, टोटल रुपीज रिसीव्ड, ये आपको ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे 1 करोड़ 78 लाख रिसीव हुआ, और फ्यूचर के कारण गेन आपको 2 लाख रिसीव हुआ, फ्यूचर के कारण गेन आपको 2 लाख हुआ। तो टोटल रुपीज रिसीव्ड, टोटल रुपीज इक्विवेलेंट टू $4 लाख ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, टोटल रुपीज इक्विवेलेंट टू $4 लाख ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपको कितना हो जाएगा रुपीज 1 करोड़ 78 लाख प्लस रुपीज 2 लाख, रुपीज 1 करोड़ 80 लाख। इफेक्टिव रेट पर डॉलर रुपीज 1 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 1 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, 1 करोड़ 80 लाख डिवाइड 4 लाख, that equal to $1 equal to रुपीज 45, $1 equal to रुपीज 45, ये आपका इफेक्टिव रेट होगा। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह इस क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।